क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ, तो 22,500 रुपए में घर बैठ के स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyIQ.com। वेलकम टू स्टडी IQ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम एसे का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को देखेंगे। आपके एसे के अंतर्गत आपकी कंक्लूशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है जब आप एसे को लिखते हैं कि किस तरह से आप अपनी जो कंक्लूशंस हैं उनको पावरफुल बना सकते हैं, उनको मोर इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, ताकि दे कैन मेक श्योर कि अल्टीमेटली जो आपका पूरा मैसेज है एसे में वो रीइंफोर्स हो रहा है आपके कंक्लूजन के थ्रू, और साथ ही साथ में एक बहुत ही ज़्यादा आप लिटरली लीविंग अ गुड फ्लेवर इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर व्हाइल द पर्सन इज चेकिंग योर पेपर। आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पे जाके हमारे अन्य पेड कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप अपनी क्वेरीज को इन नंबर्स पे एड्रेस कर सकते हैं। आप हमारे को फाउंडर को इंस्टाग्राम पे टायरलेस सोल के नाम से फॉलो कर सकते हैं या डॉक्टर गौरव गर्ग ढूंढकर उन्हें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप इस फेसबुक लिंक से जो कुछ ऐसे के सैम्पल्स है जो वीकली पोस्ट के थ्रू आते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है टू मेक श्योर दैट you're writing powerful conclusions as a part of your essay, ये हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत। हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पिछले लेक्चर्स पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कंक्लूशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको अब्रप्टली अपने आंसर, अपने ऐसे को नहीं छोड़ना है, आपको उसको वेल राउंडेड आंसर बनाना है और यहाँ पर कंक्लूशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रहता है। अगर आपकी कंक्लूशन पावरफुल नहीं है तो आपका पूरा ऐसे कहीं ना कहीं वीक दिखता है, तो आपको डेफिनेटली ध्यान देना है कि आप पावरफुल कंक्लूशंस के साथ आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन कंक्लूजन्स को पावरफुल और इम्पैक्टफुल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अब्रप्ट कंक्लूजन्स को अवॉइड करना है, जितना ज़्यादा हो सके अब्रप्ट कंक्लूजन्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने ट्राई टू इनकैप्सुलेट एवरीथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पूरे ऐसे का क्रक्स मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर कंक्लूजन या किसी भी कंक्लूजन के द्वारा जो आप अपने ऐसे में लिख रहे हैं। यू नीड टू इंश्योर कि आपके पूरे ऐसे का जो इसेंस है, आपके पूरे ऐसे का जो क्रक्स है, आपके पूरे ऐसे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ही जगह पर स्थायी रूप से आपके कंक्लूजन के द्वारा एग्जामिनर को पता चल रहा है। सो देयरफॉर मेकिंग श्योर दैट यू एग्जिट विद अ बैंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज मच एज योर इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट? अब्रप्टली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इवन इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर essay by at least writing 2 to 5 lines, right? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now some rules, some tips that you need to follow in order to make your conclusion powerful and impactful. Rule number 1, state, call it a conclusion, right? बिल्कुल मत डरिए, जब आप conclusion पे आ जाते हैं, try to mention, to encapsulate, to sum up, to conclude, to put it in a nutshell, to condense, right? So आप इस तरह के words को use कर सकते हैं, जैसे कि to encapsulate हो गया, या आप बोल सकते हैं टू पुट इट इन अ नटशेल, दिस इज माई आर्ग्यूमेंट इन ऑन विच द इंटायर premise has been running. I totally strong or we through the course of this essay, as we've seen, we have made sure that the broad contours of the problems are stated, what are the cause and effects get articulated, right? या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं to condense the major points that have been put forward in the essay. So to condense the major point, या फिर you can even mention to wrap up a particular thing. So you need to ensure that you're trying to call it a conclusion, right? Don't keep it hazy. Don't make the examiner think कि आप maybe कोई और point को elaborate कर रहे हैं या आप कुछ और चीज़ दोबारा से repeat कर रहे हैं। Call it a conclusion. So your last paragraph, you can name it as a conclusion in terms of like you can probably give a subheading also that's apt or to conclude, right? और साथ ही साथ में आप बोलिए भी ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ताकि बिल्कुल एविडेंट हो जाए एग्जामिनर को that this is a conclusion.
सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, कंक्लूजन को कीप इट शॉर्ट. देयर इज नो नीड टू elongate your conclusion. A maximum of say about 5 to 8 lines are more than enough for a conclusion. एक well rounded conclusion के लिए do not try to include any other additional information. कोई अगर नया point है, don't keep that new point of view in the conclusion. Make sure conclusion सिर्फ और सिर्फ wrapping के लिए है. It is tying the loopholes that are there in the essay. It is trying to bring a sense of closure. तो ये sense ऑफ क्लोजर अगर आप एक नया पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो वो नहीं आएगा. तो ये चीज़ आपको समझनी है और आपको इंश्योर करना है कि जब आप कंक्लूजन लिखते हैं यू आर ट्राइंग टू मेक इट एज क्रिस्प एज कंसाइज एज पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट एडिंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज पिवटल, राइट. ट्राई टू समराइज द एसेंस, राइट. कई बार हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से कंक्लूड करें, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है. सो द लीस्ट दैट यू कैन डू टू मेक श्योर दैट यू गेटिंग गुड पॉइंट्स, गुड मार्क्स इन योर एंटायर एसे, ट्राई टू समराइज द मेन पॉइंट्स, राइट. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एक क्विक समरी दे सकते हैं that acts as a quick bridge towards whatever you've written. Also remember ये आपके ऐसे को मेमोरेबल बनाता है और साथ ही साथ में ये reinforce करता है आपके ऐसे का जो मेन मैसेज था. So the main message of your essay gets projected by your summarization, by your synopsis, by your analysis, by the points that you're trying to encapsulate. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, right? Also try to mention some next steps. अगर कुछ steps हैं जो आप refer कर रहे हैं, जो आप recommend कर रहे हैं, if there are any suggestions that you have, if there are any other actions that you want the person to take place, आपको यहाँ पर याद रखना है जब आप officers बन जाते हैं या जब आप इन एग्जाम्स को क्लियर करके अपने रिस्पेक्टिव रोल्स की तरफ भी जाते हैं तो ये आपकी ईमेल राइटिंग एटिकेट्स भी हो गई या कोई और भी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो उसमें भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनीथिंग यू आर स्टेटिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, राइट. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एक्शन दैट नीड टू बी टेकन. सो मे बी यहाँ पर यू कैन प्रोवाइड 1 or 2 good solutions. You can probably talk about some things that are important or some initiatives, some steps, some things that have been taken to remedy the situation या कुछ भी है, तो you can provide the next steps, right. Also remember you can conclude on a rhetorical note, right. ये भी एक well rounded conclusion के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है. You can have a rhetorical question, you can ask a question. जो भी question दिया गया होगा आपके beginning में, maybe you can start asking again that despite the fact that we have delineated the entire concern, however the problem still persists and we would therefore like to ask you again the same question, right. So you can either ask a question or leave on a rhetorical note. Rhetorical note asking a question जिसका आंसर implied है question के अंदर ही. So you can either leave on a retaurical note or you can even ask a question, right? So these are some strategies that can make your conclusion very impactful, very powerful. Of course हम examples के through भी देखेंगे, but do try to use all these rules, do try to keep your conclusions crisp, call it a conclusion, make sure that you summarize your points and also ensure that you are trying to either put a question in between or you're definitely, as we said, providing next steps, right. Let's just practice for today. You can pause this video और आप इसका एक particular snapshot, एक rough draft बना सकते हैं, जैसा कि last video में हम लोगों ने importance of rough draft को भी देखा. So do you think is poverty a state of mind, right? This is a question that has been asked also in your previous year's exam question papers. Is poverty a state of mind? Now यहाँ पर आपको ध्यान रखना है that whenever you talk about poverty, poverty as a phenomena was recognized only in the 20th century. 20th century में poverty को measure करने के लिए techniques बनाई गई, वो किस तरह से एक्नॉलेज की जा सकती है, किस तरह से लोगों को आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से अबव है या बिलो है. ये सारी डेवलपमेंट 20th सेंचुरी से आई. इवन दो whenever we are talking about inequality, whenever we are talking about unequal distribution of wealth, that has been a pervasive phenomena, right? So आप जब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं आपको याद रखना है that poverty is a state of mind or not. You need to first look at what is poverty, you need to look at the causes of poverty, how poverty as a phenomena got codified. Poverty is still a state of mind for some people जो कि yardsticks बना देते हैं कि इतनी कैलोरीज से आप poverty को डिफाइन करेंगे या इतनी कैलोरीज से आप poverty को नहीं डिफाइन करेंगे.
right, or whatever other steps that have been taken. Now here you need to remember that a well-rounded answer is always going to be something that is really good. So you need to dissect, और जो important techniques आपने सीखी है previous videos में या इस video में, you should ideally incorporate all of them. Some suggestions that we would like to talk about, of course we all know introduction में you can mention that how poverty, in order to understand whether or not poverty is a state of mind, we first need to decode what is the meaning of poverty. And poverty is a key challenge to the country. We all know that poverty is a key challenge to the country, but we also need to understand that how poverty is coming from the French word which means povert, which means कि आपके you are in a wretched situation, you're actually in a miserable situation, right? And inequality, of course, as we said, is a pervasive phenomena. Inequality हमेशा से ही थी, लेकिन उसको एक जो नाम दिया गया है वो 20th century में आके दिया गया है. आप अपने essay में लिख सकते हैं that through the course of the essay we'll try to figure out whether poverty is a state of mind or not after looking at the evolution of understanding of poverty, right? तो poverty को understand करने के लिए जो terms भी use किए गए हैं. So of course term poverty is used to describe poor in a very general way, right? एंड इनका कोई क्वांटिफाइबल मीटर नहीं था. दादाभाई नायरोजी रादर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रिजन कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया था. और ये जो प्रिजन कॉस्ट ऑफ लिविंग था ये 3/4 ऑफ जितना एक प्रिजन इनमेट को मिल रहा था वो था. इन्होंने पहली बार कोशिश करी थी डिफाइन करने की पॉवर्टी को. पॉवर्टी एंड हंगर दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स माने जाते थे पहले और ये क्वांटिफाइबल नहीं थे, और अभी तक देखा गया है कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्वांटिफाई करने की. साथ ही साथ में सम अदर पॉइंट्स दैट यू कैन कीप इन माइंड, ऑफ कोर्स this is a very important person, Seabohm Rowntree. इन्होंने माइलस्टोन प्रोड्यूस किया है पॉवर्टी एनालिसिस में, पॉवर्टी की पॉलिसीज के अंतर्गत. एंड ही वाज द फर्स्ट रिसर्चर जिन्होंने कंडक्ट की थी टू फिगर आउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट? And he was also one of the first people to coin the term poverty line. इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की हुई है, Poverty a Study of City Life, right? और ये जो Poverty a Study of City Life है, it carries conclusions from his studies, from his analysis, और ये बताता है कि there are two major causes of poverty. एक तो है absence of regular employment और साथ ही साथ में low wages that are paid to workers, right? So in your answers, after your introduction, you can even talk about what are the causes, what are the current causes of poverty, how has the concept of poverty evolved, what are the contributions of some of the thinkers like Dadabhai Naoroji, how did he define the entire cost of poverty ka phenomena here. So all these things you can incorporate, right? So the people who could not purchase their basic needs. And यहाँ पर he ensured that the government starts taking a sympathetic view of the poverty-stricken people, because poverty is not a condition जो उनकी वजह से है, but it is because of the fact that they aren't getting apt conditions to improve themselves, right? Of course, free school meals हो गए, state pensions हो गए, health insurance हो गए, unemployment insurance हो गए. ये कुछ measures लिए गए थे काफ़ी सारी countries में to elevate poverty in order to ensure that poverty gets eliminated completely. और 20th century में ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से poverty को acknowledgement मिलने लगी, उसको quantify करने लग गए. However, यहाँ पर same just like we've seen in the essay part also on education का भी enrollment तो increase कर गया था, लेकिन learning नहीं आया था. Similarly, after finding out the poverty levels, the exercise of finding poverty levels becomes just a mere statistical exercise. There's no humanitarian cause to actually help the poor. That is missing. So ये आप as a cause of concern भी कर सकते हैं, and therefore you can put poverty as in a state of mind because the government officials are more worried about the statistical jugglery. उनको statistically दिखाना है कि किस तरह से poor की quantity कम हुई है, rather than humanitarily helping people live dignified life and coming away from the stigma of poverty, right? Of course, जो poverty line it's a manifestation of state of mind of the government, and it of course raises questions also about the pattern, right? And whenever you talk about in India particularly, and also how poverty is having a psychological dimension as well, research भी show करता है that both poverty and hunger they force people to take incorrect options like alcoholism हो गया, and therefore they aggravate their existing scenario as well, right? Poverty also brings in enormous amount of stress, emotional stress, economic stress भी लेके आता है ये.
किस तरह से लोग गुड लाइफ डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, जैसे एजुकेटिंग देयर किड्स, दे आर नॉट एबल टू टेक दोज डिसीजंस, राइट? हाउ पॉलिसीज लाइक द जन धन योजना इज एन अटेम्प्ट टू मेक श्योर दैट पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन देयर फ्यूचर, और ये इंकरेज करती है। या फिर मुद्रा स्कीम्स व्हिच इज गोइंग टू बी गिविंग पुअर पीपल अपॉर्चुनिटीज टू बिकम सेल्फ वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट? एंड हाउ इट इज क्रूशियल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द पुअर पीपल। आपको यहाँ पर यू कैन इवन मेंशन अबाउट द फैक्ट दैट हाउ इन इंडिया we have had the रंगाराजन पैनल हो गया, जिन्होंने कैलोरी के बेसिस पे पॉवर्टी डिफाइन करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि अर्बन एरियाज में अगर कोई 2055 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, उससे बिलो कर रहा है, तो वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है। या फिर अगर वो 2040 कैलोरीज रूरल एरियाज में ले रहा है, उससे कम का ले रहा है, तो वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है। ऑल्सो देयर वाज द तेंदुलकर मेथोडोलॉजी, एंड तेंदुलकर मेथोडोलॉजी ने बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट भी लेके आए थे गवर्नमेंट के लिए। एंड वाई बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट लेके आए थे गवर्नमेंट के लिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर मेथोडोलॉजी, उन्होंने स्पेंडिंग के ऊपर पॉवर्टी फिगर आउट करने की कोशिश करी थी। एंड दे हैड एक्चुअली डिसाइडेड दैट 26 रुपीज वाज द per day cost, जबकि ये बहुत ही ज्यादा lower था, because even according to the UN it has to be $2 at least, right? So there have been various ways to indicate the entire poverty statistics. So is poverty a state of mind? You can always mention the introduction, the concept of poverty, the various connotations of poverty as we've discussed, people who've theorized poverty, किस तरह से 20th century में poverty finally got conceptualized as a concept. You can even mention quotations, like for example Mahatma Gandhi has brilliantly said that for the people who are poor, there is no God except for the bread that they are getting, right? So you can even make a catalog of the quotations that are dealing with poverty to enrich your answers. और आप साथ ही साथ में mention कर सकते हैं कि किस तरह से government officials have made it a statistical jugglery. They're only worried about how statistically you can prove that this is not something that वो achieve कर रहे हैं, consistently grow कर रहे हैं, and they are letting people come away from the stigma of poverty, and how poverty is having psychological impact also, like people getting into alcoholism, या फिर it impacting them in an incorrect way. तो ये सारे के सारे point of view से you can say that always to conclude that poverty is both a physical phenomena as well as a state of mind, because poverty is just not economic poverty, but it's also social poverty, it's also psychological poverty, it's also cultural poverty. तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेल राउंडेड आंसर बना सकते हैं. If in case there are any doubts that you have vis-a-vis any of the topics that has been discussed, feel free to mark us a mail on this mail ID, और आप Facebook लिंक के थ्रू जो सैम्पल एसेस हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं.